परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मेरे लिए मेरा कल्याण कैसे हो प्रभु ये बताइए आप। मरने वाले का उद्धार कैसे हो प्रश्न किया है कि क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोलते हैं परीक्षित तो साक्षात ठाकुर जी के सखाओं के संग में, सखाओं के परिवार में तेरा जन्म हुआ है, तो विमान की कामना कर रहा, तेरे लिए तो वैसे विमान आ जाएगा। बोले गुरुदेव मुझे वो वाला विमान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 7 दिन के अंदर ही मेरे लिए विमान आ जाए, कोई ऐसा उपाय बताइए। कहते बेटा तेरे लिए विमान आना है तो सबसे पहले तो भगवान का भजन कर, बोलना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वरीयानि स्ते प्रश्ना कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित् समता पुंसा श्रोतव्यादिषु या परा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्चेच्छता भयम्। परीक्षित को सबसे बढ़िया बात बोली तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि। और क्या करना कहते श्रोतव्या, सबसे पहली महिमा बताई यहाँ पर। आप लोग मुझे इसलिए अच्छे लगते हो मुंबई वाले कि आप सुनते अच्छे से, और यहां बात ही ये बोली श्रोतव्य, पहले बोले कि पहले श्रवण करो। परीक्षित ने पूछा महाराज क्या करें, बोले और करे या ना करो लेकिन सबसे पहले आप श्रवण करो, जब सुनोगे तभी तो जानोगे। भाई आपके बगल में हम वृंदावन के किसी बहुत बड़े विद्वान को बिठा दें या बड़े महात्मा को बिठा दें और आपको उनके बारे में बताएं ना, आपको पता ना हो तो क्या आप उनको जान जाओगे? आपको पता ही नहीं चलेगा। चाहे कितने बड़े संत को बिठा दें, लेकिन अगर किसी आपको बता दे कि फलाने महाराज जी आ रहे हैं और आप उनको जानते होंगे, उनके बारे में सुना होगा, तो आप उनके आने से पहले ही स्थान खड़ा कर दोगे, उनके लिए एकदम से स्थान छोड़ दोगे आप। क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में जानते हैं। तो कहते हैं महाराज सबसे पहले श्रोतव्य, पहले सुनो। सुनने से क्या होगा? बोले सुनने से उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कहते हैं फिर उनका कीर्तन करो, सुनने के बाद कीर्तन करो, मनन करो, और उसके बाद उसको महाराज दूसरे को सुनाओ। कीर्ति का मतलब दो होता है, कीर्ति का मतलब एक ही होता है कि फैलाना, यश भी होता है। कीर्ति करो, उन्नति करो, ये भी हो सकता है कि उनके बारे में समझाओ आप, उनके बारे में सुनाओ आप, लेकिन सबसे पहले करो क्योंकि सुनो, जब सुनोगे तभी तो सुनाओ। अब वृंदावन की महिमा जाकर के बताओगे, अब देख लिया तो बताओगे ना, जब देखा ही नहीं था तो क्या बताते। तो इससे पहले क्या कि पहले श्रवण करो आप, और जब सुन लोगे उसकी कीर्ति करो, और उसके बाद फिर उसका ध्यान करो, उसको जीवन में उतारो। परीक्षित ने पूछा महाराज कैसे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वप्रथम क्या करना है? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपम मना संधारये धिया। पहले बताया महाराज जितासन, पहले अपना आसन को जीतो। बोले क्यों? बोले आसन जीत लोगे तो बार बार नींद नहीं आएगी आप लोगों को। आसन जीत लोगे, भगवान का भजन करोगे ना, तो महाराज फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग का क्या होता है, थोड़ी देर तो हम सीधे बैठते हैं, फिर धीरे 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 हमारे पुर्जे सुकड़ने लग जाते हैं। कभी ये इंद्रियों को जीतो। परीक्षित ने पूछा महाराज इंद्रियां जीतने से क्या होगा? बोले जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, बोलना पड़ेगा। आजकल कठिन है तो सबसे बड़ा कठिन है कि इंद्रियां वश बनी है। सब कुछ कठिन है, सब कुछ सरल है, लेकिन क्यों साधना दीदी? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब कुछ आसान है, लेकिन इंद्रियां बस में महाराज करना संभव है। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के अधीन हो चुके हैं। जो हमारी इंद्रियां कहते हैं हम वही करने लग जाते हैं।
और भगवान ने जो इंद्रियां बनाई वो हमारे लिए बनाई हैं, लेकिन हमारे लिए इंद्रियां नहीं बनी, हम इंद्रियों के लिए बन गए, हम आधीन हो गए। मन करता कथा में बैठे तो ठीक है, और मन ने बोला अरे नहीं चल चल सो जा, थोड़ी देर आराम कर ले, तो उठ करके इस मन को नहीं मार सकते। देखो छोटे छोटे भक्त या छोटे छोटे लोग भी ना हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और हमारी एक आदत है कि जब हमें कोई अच्छी बात लगती, चाहे छोटे की हो या बड़ी की हो, तो हम उसे जीवन में धारण करने की सोचते हैं हमेशा। एक ऐसे ही मित्र हैं, आते रहते हैं वृंदावन कभी कभी। तो एक दिन ऐसी बात हुई तो कहते कि मैं सुबह सुबह उठ करके मुझे बिहारी जी जाना है। हमने कही जाया करो, कोई बात नहीं है। कह रहा लेकिन सुबह नींद नहीं खुलती है, जाऊं कैसे? तो मैंने कहा फिर बोल क्यों रहा, जब नींद नहीं खुलती तो मत जा, नींद खुलती जा। कह रहा एक मन करता है, कह रहा उठ तो जाता हूँ, अलार्म लगाता हूँ, उठ जाता हूँ, लेकिन मन करता है 5 मिनट और सो जा। और फिर 5 मिनट सोचता हूँ तो 15 मिनट कब बीत गए पता नहीं चलता। फिर सोचता हूँ 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद कहते तुम्हारा 9-10 बज जाता और फिर भी मन नहीं करता उठने का। फिर वो क्या भाव देते हैं, कहते कि जब मेरे मन ऐसा होता ना, कह रहा मैं एक बात समझ गया कि ये मन हमेशा अपनी चलाता है, इसलिए जब ये मुझे बोलता है ना 5 मिनट, एक बार गुस्से में उठता हूँ, रजाई हटाता हूँ और सीधे जाकर के बाथरूम में जाता हूँ और मुंह पे पानी मार लेता हूँ, बोलना पड़ेगा। कहते जब मुख में पानी मार लेता हूँ ना तो मेरी नींद खुल जाती है। और ये बात हकीकत है। देखो बोले उनने छोटी बात है, लेकिन हम इंद्रियों से जब लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। बाहर वालों से बाद में लड़ो, पहले स्वयं से लड़ो। अगर उद्धार चाहते हो या फिर कुछ अच्छाई चाहते हो, जीवन में तरक्की, तो पहले स्वयं से हमें लड़ना चाहिए। अब आजकल बिना फोन की दुनिया नहीं है। अगर किसी के पास फोन नहीं है, ऐसा लगता हमारा से गले में किसी ने कुछ टाइट सा बांध दिया, और फोन आ जाए हाथ में, ऐसा लगता स्वतंत्र हो गया हो। कहीं भी व्यक्ति जाता किसी, हम आधीन हो चुके हैं आजकल। छोटे छोटे बच्चे, उनको बाहर का खाना ना दो तो हमारा जो परेशान, नशेड़ी इतने कि अगर उनको नशा ना मिले तो हमारा जो बीमार हो जाता 2 दिन में। ये क्या है? आधीन है। तो सुखदेव जी कहते पहले अपने इंद्रियों को जीतो, अपने इंद्रियों को काबू करो। जब आपका मन में कोई भी अच्छा कार्य आता है उसको तुरंत कर लेना चाहिए। और इंद्रियां कब बिगड़ती हैं, उनको बिगाड़ने वाले भी हमें, कोई और नहीं है। आजमा लेना एक बार जीवन में। आपके मन में कोई चीज आए ना, आप संकल्प कर दो कि मैं नहीं सुनूंगा मन की, मैं स्वयं की करूंगा। तो धीरे 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 क्या होगा कि आपकी इंद्रियां हार जाती है, फिर आपकी ही चलती है, लेकिन बीच बीच में आपको दबाने की कोशिश जरूर करते हैं। इस हाथ पे माला ले लो, या फिर चलो कहीं माला कर रहे हैं, थोड़ी देर माला, फिर मन करता चलो फोन छेड़ लेते हैं, एक बार देख लो। फिर व्हाट्सएप खोला, फिर बंद कर दिया, फिर 2 बार, फिर मन जाता। एक बार उसको बिल्कुल दूर कर दीजिए ना, आप बिल्कुल दूर कर दो। पर जब आपने सोच लिया नहीं कुछ नहीं इसमें दूर कर दोगे तो मन नहीं जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जितना इसको स्वतंत्र छोड़ोगे इतना ये तुम्हें ज्यादा लपेटेगा परीक्षित। उसके बाद भगवान का स्थूल शरीर का हमें ध्यान करना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित को कि भगवान का स्थूल शरीर का हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान का विराट स्वरूप है भगवान का, लेकिन हमें फिर भी भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों से लेकर के और शीर्ष तक हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज पूछते हैं अच्छा, बोले भगवान ने महाराज अपने ही शरीर के, भगवान के जो 14 लोक हैं, कहते हैं 7 भगवान के कमर से नीचे और भगवान के कमर से ऊपर के साथ, जो हम